रोटी खा रही है, आधी रोटी खा ली, फिर आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांधने लगी। हजरत अली ने पूछा फातिमा पेट भर गया? फातिमा ने फरमाया पेट नहीं भरा, अब्बा की याद आ गई, अब्बा को खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा। मैंने आधी रोटी तो भूख की वजह से खा ली, मगर मेरे अब्बा मुझे याद आ गए। हजरत अली ने फरमाया काश मुझे भी याद दिला देती, मैं भी अपनी रोटी का हिस्सा छोड़ देता। जा अपने अब्बा को खिला के आ जा। हजरत फातिमा दुपट्टे में रोटी लेकर जब अपने अब्बा के पास गई, अब्बा ने पूछा फातिमा सुबह सुबह क्या हुआ, दुपट्टे में क्या लेकर आए? हजरत फातिमा ने रोते रोते कहा अब्बा आधी रोटी लेकर आधी खा ली मैंने। फिर ख्याल आया आपने खाया होगा कि नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह वो घड़ी कैसी घड़ी होगी, आज हमारी भी बेटी अल्लाह वो घड़ी कैसी घड़ी होगी। अल्लाह फातिमा ने फरमाया आधी रोटी लेकर आई। हमारे नबी ने फातिमा को गले लगाया, कहा बेटी अच्छा हुआ आधी रोटी लेकर आई। आज चौथी सुबह है मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। कि क्यों मजाक उड़ाया? सवाल ये है कि जिसने मजाक उड़ाया उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने कलमा नहीं पढ़ा था, उसने कुरान नहीं पढ़ा था, उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, उसने काबे को देखा नहीं था। हम कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, रोजा रखने वाले, हम नबी का मजाक उड़ाते हैं कि आज हमको हजारों के चेहरे पसंद आते हैं, मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं पसंद आता है। क्या क़यामत में जवाब देंगे? मेरे को बोला अजमेर जा रहे हो, मैंने कहा मैं आऊँ? मैंने कहा अफरोज़ भाई काहे को मजाक करते हो मेरा, तुम मेरे साथ आओगे, हम तो छोटे मोटे कमरे में भी सो जाते हैं। तो इसने कहा कोई बात नहीं, जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह इनके तमाम जायज़ मकासिद को पूरा फरमाए। अच्छा अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, पूछूँ मौलाना आप नाराज़ तो नहीं, क्योंकि अभी आप बहुत गुस्से हो गए? नहीं नाराज़ तो नहीं ना। एक बात पूछूं, ये पहली बात पक्की इंशाल्लाह, यकीन बनाएंगे करने धरने वाला कौन? दूसरी बात पर मैं आ रहा हूँ, आऊँ ना आऊँ? नहीं आ जाऊँ? आप लोगों को देर होगी तो कोई टेंशन तो नहीं? कि बीवी का टेंशन मेरे को भी मालूम है। मेरे को किसी ने एक मरतबा पूछा था अफरोज़ बेटा मौलाना आप इतना ज़ोर ज़ोर से बयान करते, बीवी से डरते? मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आती? बयान करने वाले को पूछता है। फिर वो मैं जब निकलने लगा फिर कहता मौलाना ज़रा बता दो ना, तो मैंने उसको वही जवाब दिया जो शुरू में मैंने कहा जा कौवा हर जगह काला ही होता है। कोई कितना ही बार होशियारी करता हो। अच्छा मेरे को बताओ, एक मरतबा एक बीवी अपने शोहर से पूछती है आप मुझसे कितना प्यार करते हो? क्या जवाब देंगे? अरे सोचो आपकी बीवी आपसे पूछ रही है। जितना तू मेरे से करती है। माल खाएगा बेटा। हुई शादी हुई है, इसीलिए तो ऐसे गंदे गंदे जवाब देता है। काय को जवाब देने की जरूरत? अभी पहले वो जगह पाँव तो रखे। हम तो डूबे सनम तुम भी डूबो। वो एक बीवी ने, मौलाना आप सब बुजुर्ग हजराते माफ़ी चाहते हुए, एक बीवी ने अपने शोहर को पूछा, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी बीवी आपको पूछे कितना प्यार करते, बेटा साथ तू बता, क्या बोलेगा? बहुत। यही बोलेगा? मुफ्ती जुबैर का है? हाँ बहुत। देखो बोला बहुत। तो बीवी मानी नहीं, कहा नहीं मेरे को बताओ ना आप कितना प्यार करते हो। उसने कहा बहुत बहुत बहुत। यही जवाब देगा ना? उसने फिर पूछा कितना प्यार करते हो? सर पे हाथ रखकर कहा आई लव यू सो मच। और फिर कहा लैला मजनू का जो प्यार है ना, समझ तेरा मेरा वही प्यार है। वो फिर भी नहीं समझी। फिर कह देना मेरे को बताओ ना कितना प्यार करते हो। अब इसका दिमाग गया, जैसा मौलाना अय्यूब का गया ना, अभी इसका दिमाग गया, एकदम गया। क्योंकि उसने जब कहा ना आप बताओ ना कितना इतना, उसने कहा मैं तुझे इतना प्यार करता, इतना बहुत प्यार करता कि जी चाहता तेरे जैसी एक और लेके आ जाओ। ये इतना अच्छा फॉर्मूला है, कोई कभी पूछेगी नहीं आपको। ये सब हंस रहे ना, ये सोचते होंगे मैं हंसा नहीं रहा हूँ, तवा गरम कर रहा हूँ।
अभी आ रहा हूँ, रोटी पकाने के लिए आ रहा हूँ। एक बात हो गई ना, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? पूरा 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 मजमा साथ में बोले, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा, कुल ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सब का अल्लाह, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज है। लम यलिद व लम यूलद, न जना न जने गए, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं, ना अल्लाह किसी के अब्बा बने, ना अल्लाह किसी के बेटे बने। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। हम सबका पैदा करने वाला कौन है? हाथ ऊपर करके बोले अल्लाह ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर आ जाओ, बहुत अब वक्त कम है, इसलिए डायरेक्ट मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ, क्योंकि कल भी मुझे दोपहर में उथड़ा में ना 1 घंटा बात करना है ना, फिर कल रात को भी फिर दरगाह शरीफ में बात करना है, इसलिए मैं बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात बहुत पते की बात है, साथ में बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे, बोलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। साथ में बोले, मुस्तफ़ा का दामन, बहुत आहिस्ता बोले आप लोग, मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तज़ा का दामन, मुजतबा का दामन क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि अल्लाह की कसम, हमारे नबी से बढ़कर, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कौन कौन मेरा साथ देगा? साथ देंगे, सब साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। साथ 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 में बोले ना, साथ में बोले। अच्छा एक बात, नाराज तो नहीं ना आप लोग? क्योंकि सबने टोपी पहनी है, पहनी नहीं है, मेरे को पहना ही है, क्योंकि मैं यहाँ आया ना, आप सबको ऐसा लगा कारी अहमद अली नज़र झुकाए, सही है, आ गया, मुलाकात भी नहीं किया, किसी से नहीं किया, कितनों ने हाथ बढ़ाया तो भी मुलाकात नहीं किया। क्योंकि मैं एक चीज़ सोच कर चलता हूँ, जो मेरे हज़रत शेख दामद बरकातुहुम ने फरमाया, काहे को किसी से मुलाकात करने का तो सबसे मुलाकात करने का। मैं करूँगा, सबसे मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह, भले मुझे 1 घंटा यहाँ बैठना पड़े, लेकिन मैं सबसे मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह, और इत्मीनान से करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन ये सब ने टोपी पहनी, मेरे को कैसे टोपी पहनाई मालूम है? क्योंकि मैंने बहुत सो का देखा, यहाँ पे आया तब कुछ बाल यहाँ पे बहुत अजीब अजीब नहीं काटते हो आप लोग? यानी मैंने देखा कि ये एरिया में बाल ही नहीं है, ऐसा लगता है ये इलाका यतीम है। अच्छा, ये एरिया में भी बाल नहीं है, ऐसा लगता है ये इलाका गरीब है। अच्छा, यहाँ पीछे देखो ना, बिल्कुल साफ, ऐसा लगता है ज़कात के पैसे टपकाने हैं। और यहाँ ऊपर देखो तो ऐसे ऐसे खड़े खड़े बाल, ऐसा औरत का अंबोड़ा। सही कि नहीं? बहुत सारे कार्टून मैंने देखे यहाँ पे। हाँ? कोई लड़की भी देखती होगी तो सोचती कि कार्टून से कौन शादी करेगा। बोलो ऐसा है कि नहीं है? तो ये जो बाल का तरीका है, ये हमारे नबी का तरीका है। हमारे नबी ने 1400 साल से ज़्यादा गुजर गए, फरमाया था मेरी एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, मेरा इशारा देखना, कुछ हिस्से पर बाल होंगे और कुछ हिस्से पर बाल नहीं। हमारे नबी ने फरमाया मेरा वो उम्मती है 24 घंटे अल्लाह की लानत उसके सर पर उतरती होगी। ये कैसी मोहब्बत है? एक आवाज़ से कह दो ना, मुस्तफ़ा का दामन। और पूरा मजमा मेरे साथ में बोलेगा, साथ में बोलेगा, साथ में बोलेंगे। क्योंकि ये जो बाल हम बनाते हैं ना, हाँ, क्यों करते मालूम? किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत, किसी को बॉलीवुड, किसी को हॉलीवुड, है कि नहीं? वो जैसे बाल बनाया, इसने भी वैसे बाल बनाया। मैं कहता हूँ कर मोहब्बत कर, जा कर, क्रिकेटर से करना है कर, बॉलीवुड हॉलीवुड कर, मोहब्बत कर। मगर अल्लाह ने अक्ल दी है, एक जवाब दे दे, जिससे मोहब्बत करता है वो ज़मीन पे पैदा होता है, ज़मीन पे कमाल बताता है। बोलो, जिससे मोहब्बत करता है वो ज़मीन पे पैदा होता है, ज़मीन पे कमाल बताता है। अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफ़ा अकेले हैं, ज़मीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बहुत पते की बात पर जा रहा हूँ, मेरा साथ दोगे इंशाअल्लाह?
दोगे दोगे साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। जो मैं कहूँगा सब कहेंगे, बोलो कहेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें भी दिल दिल में कहेगी इंशाअल्लाह। शुरू करें। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ। हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सुभान अल्लाह बोलते साथ में। कोई कर सकता है ऐसा? अरे बोलो ना, कोई कर सकता? एक बात याद आ गई, बीच में बता दूं आप लोगों को, बहुत पते की बात है, सुनेंगे सब सुनेंगे। हाँ हमारे नबी, हाँ हमारे नबी यतीम पैदा हुए। बोलो यतीम पैदा हुए, अब्बा का साया नहीं था। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फगदा व वजदका आइलन फअगना। मालूम है हमारे नबी की जब उम्र मुबारक 1.5 पौने 2 साल, जो हदीस में अलग अलग आता है, ऐसे हमारे नबी आसमान के नीचे लेटे हुए हैं। बहुत गरीबी है, रात का वक्त है, बाजू में माँ बैठी है, माँ का नाम बीबी आमीना, और बीबी आमीना रो रही है, हमारे नबी आराम कर रहे। आप सोचो बीबी आमीना पर क्या गुजरती होगी। बीबी आमीना कहती है मेरा बेटा मोहम्मद तू यतीम है ना, मैं बेवा हूँ। जो यतीमी की ज़िंदगी गुजारे होंगे उन्हें मालूम है। माँ कहती है बेटा मोहम्मद तुम यतीम हो ना, मैं बेवा हूँ, तुम्हारे अब्बा नहीं है। वो बीबी आमीना रोकर कहती है मैं मक्के की मार्केट में खिलौना लेने गई थी। खिलौना था, मिट्टी का भी था, लकड़े का भी था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने निकाले भी, मगर जितने पैसे का खिलौना था उतने पैसे नहीं थे। वरना मेरा बेटा मोहम्मद, ये तेरी माँ तेरे लिए खिलौना लेकर आती, मिट्टी का खिलौना लेकर आती, लेकिन क्या करूँ मेरे पास पैसे नहीं थे। बेटा मोहम्मद मुझे माफ़ कर देना। इतना बीबी आमीना ने कहा, और बीबी आमीना कहती मैंने अचानक आसमान की तरफ देखा तो देखा चांद उधर जा रहा है, उधर। तो चांद तो एक ही तरफ रहता है, उधर कैसे जा रहा? बीबी आमीना कहती मैंने थोड़ी देर में देखा तो चांद उधर चला गया। अरे चांद वहीं से कहाँ चला गया? बीबी आमीना कहती है मैंने देखा तो चांद इधर चला गया। बीबी आमीना कहती चांद को क्या हुआ, कैसे? बीबी आमीना कहती मैंने नीचे देखा। नीचे देखा तो मैंने देखा मेरा मासूम बच्चा मोहम्मद उंगली ऐसे करता है तो चांद उधर चला जाता है, उंगली ऐसे करता है तो चांद इधर चला जाता है, उंगली यूं करता है तो चांद उधर चला जाता है। अल्लाह कहना चाहता है कोई और बच्चा होता तो खिलौना मांगा होता। ये मेरा मुस्तफा है, जमीन पर रहेगा, आसमान पर हुकूमत करता रहेगा। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है मेरे प्यारो। अल्लाह की कसम साथ में कहो हमारे नबी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। साथ में बोलना हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, रात का सन्नाटा है, हमारे नबी तीसरी मर्तबा इशारा करे, रात का सन्नाटा है। 1400 सहाबा बोले, हमारे नबी रात के सन्नाटे में इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में जाए, मक्का के बयाबान में जाए, मक्का के सहरा में जाए, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। मेरे प्यारो बहुत प्यारे नबी मिले हमको,
बहुत प्यारे नबी मिले हैं। मेरे दोस्तों, क्या कसूर था हमारे नबी का कि हमने हमारे प्यारे नबी को भी धोखा दिया, मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया। मेरे प्यारों, किसी ने किसी ज़माने में मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाया, हमको दुख हुआ, बेशक बोलो हमको दुख हुआ, लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्यों मजाक उड़ाया। सवाल ये है कि जिसने मजाक उड़ाया उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने कलमा नहीं पढ़ा था, उसने कुरान नहीं पढ़ा था, उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, उसने काबे को देखा नहीं था। हम कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, रोजा रखने वाले, हम नबी का मजाक उड़ाते हैं कि आज हमको हजारों के चेहरे पसंद आते हैं, मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं पसंद आता है। क्या क़यामत में जवाब देंगे? हमारे नबी बुलाकर पूछेंगे, मेरा उम्मती 50 साल दुनिया में था, तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, जा आज मुझे भी तेरा चेहरा पसंद नहीं आता। क्या जवाब देंगे? कितना सताएंगे मेरे दोस्तों हमारे नबी को, कितना परेशान करेंगे। क्या हमारे नबी ने हमारे वास्ते कभी बद्दुआ की? ने कभी बद्दुआ की? बल्कि जब एक रात, पूरी रात ईशा की नमाज पढ़कर हमारे नबी तशरीफ लाए, हमारी माँ हज़रत आयशा फरमाती है, लोटा मांगा, वजू किया, मैंने पूछा भी खाना घर में है, खाना खाओ। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, लोटा लिया, वजू किया, रोते रहे। हज़रत आयशा फरमाती है, ऐसा हाल भी आया जिंदगी में कभी कभी कि अब सजदे में रो रहे हैं और इतना अजीब सजदा है कि बिल्कुल हरकत नहीं। हज़रत आयशा फरमाती, मेरे को लगा कहीं मेरे नबी अल्लाह को प्यारे तो नहीं हो गए, कहीं सजदे की हालत में अल्लाह को प्यारे तो नहीं हो गए। हज़रत आयशा फरमाती, मैंने आपके तलवे पर यूँ हाथ किया, क्योंकि सजदे में थे ना, मैंने ऐसा हाथ किया, आपका तलवा थोड़ा सा हरकत किया, मैं समझ गई मेरे नबी है। लेकिन आयशा फरमाती, वो रात तो सुबह हुई, मेरे नबी रो रहे थे। मैंने पूछा, मेरे प्यारे नबी खाना नहीं खाया ना? मैंने भी नहीं खाया। हमारी माँ कहती, मैंने भी नहीं खाया, 1.5 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। पूरी रात आप रोए हैं, क्या मामला क्या था? हमारे नबी ने जो जवाब दिया, फरमाया, आज एक आयत उतरी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह से कहा था वो बात सामने आई। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ पूछती, हजरत ईसा ने क्या कही थी? कहा, हजरत ईसा ने अल्लाह को ये कहा था, तेरे बंदे हैं, जो चाहे करना, चाहे तो माफ़ कर देना और चाहे तो उनको जहन्नम में पटक देना, तुझे कौन रोकने वाला? सही बात है, हजरत ईसा ने गलत बात नहीं कही। अल्लाह बंदे किसके? तेरे। अल्लाह कयामत में जो चाहे करना, माफ़ करना हो तो माफ़ करना और अगर जहन्नम में पटकना है तो पटकना। ये बात हज़रत ईसा ने किनको कही थी? अल्लाह को, जो आज अल्लाह ने कुरान की आयत बनाकर भेजा। और वो आयत आई जिसमें हज़रत ईसा ने अल्लाह को फरमाया था, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रत ईसा ने साफ कह दिया, अल्लाह मैं हट गया। अल्लाह तेरे बंदे चाहे तो जहन्नम में पटक के बर्बाद और तबाह कर देना, चाहे तो माफ़ कर देना। एक हमारे नबी ने हज़रत आयशा को कहा कि हज़रत ईसा ने जो अपने ज़माने में कहा था, आज अल्लाह ने मुझे बताया। फिर हमारे नबी ने रोकर क्या कहा मालूम? हज़रत इब्राहिम ने भी ऐसा ही कहा। हज़रत इब्राहिम ने भी अल्लाह को ऐसा ही कहा। इब्राहिम ने अल्लाह को कहा, मैं नबी हूँ, जो मेरी माने मेरा है, नहीं माने अल्लाह तुझे जो करना है कर लेना, अल्लाह तुझे जो करना है कर लेना। हमारे नबी ने वो आयत पढ़कर भी बताई, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी व मन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। हमारे नबी ने कहा, आयशा, हज़रत ईसा तो ये कहकर चले गए, अल्लाह तेरे बंदे मारना है तो मार,
जहन्नम में डालना है तो डाल, माफ़ करना है तो माफ़ कर। हज़रत इब्राहिम भी बोलकर चले गए। हमारे नबी फरमाते पूरी रात मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह मैं वो नहीं कहूँगा जो हज़रत ईसा ने कहा कि जिसको चाहे जहन्नम में डाल दे। मैं वो नहीं कहूँगा जो हज़रत इब्राहिम ने कहा। अल्लाह ने कहा तू क्या चाहता? अल्लाह मेरे हर उम्मती को माफ़ कर देना, अल्लाह मेरे हर उम्मती को माफ़ कर देना। अल्लाह डिवाइड मत करना, अल्लाह डिवाइड मत करना कि आधे जन्नती आधे जहन्नमी। अल्लाह मेरे हर उम्मती को जन्नत दे देना। तो हज़रत आयशा पूछती है क्या हुआ? कहा थोड़ी देर पहले जवाब आ गया। क्या जवाब आया? कहा अल्लाह ने जवाब दे दिया, मेरा मुस्तफ़ा क़यामत के दिन इतना माफ़ करूँगा, तेरे उम्मतियों को इतना माफ़ करूँगा। अल्लाह कहते मैं ये नहीं करूँगा कि मैं राज़ी हुआ नहीं, मेरा मुस्तफ़ा राज़ी होगा, वहाँ तक माफ़ करता चला जाऊँगा। खुद अल्लाह ने फरमाया, ये आयत आ गई, पढ़ो ना मेरे साथ में, आयत आ गई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। देखो जुमला सुनना अरबी जानने वाले, अल्लाह ने क्या फरमाया? वलसौफा युतीका रब्बुका, कहा मेरे मुस्तफ़ा क़यामत में मैं माफ़ करता जाऊँगा, माफ़ करता जाऊँगा, माफ़ करता जाऊँगा। अल्लाह ये नहीं कहा फ़अर्ज़ा मैं राज़ी हो जाऊँगा, अल्लाह ने कहा फ़तरज़ा इतना माफ़ करूँगा और उस वक्त तक करूँगा जब तक मेरा मुस्तफ़ा राज़ी नहीं हो जाएगा। मेरे प्यारो, वो नबी का चेहरा नहीं अच्छा लगा ना, वो खान का चेहरा अच्छा लगा, वो क्रिकेटर का चेहरा अच्छा लगा, जिसको तुम 1000 मरतबा जयपुर बुलाओ नहीं आएगा, आपको अपने घर में आने नहीं देगा, वो आपके चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं है। उसके लिए आपने हमारे नबी का दिल तोड़ा। क्या हमारे नबी पर गुजरती होगी जब उम्मती फजर की नमाज नहीं पढ़ता होगा? हमारे नबी ने फरमाया था जो इलत कुर्रतु आइनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नमाज पढ़ेंगे तो नबी की आंखें नहीं पढ़ेंगे, कैसी तकलीफ होती होगी। मेरे प्यारों, 2 बातें हो गई, वो भी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन वक्त होने आया है। अगर आप इजाज़त दो तो एक बात बता दूं ताकि 3 बातें पूरी हो जावे ना। पहली बात बोलो ना ला इलाहा, दूसरी बात बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरी बात मेरे प्यारों, मैं आज जयपुर वालों आपसे 2 घंटे मांगने आया हूँ 24 घंटे में से। अब मैं तीसरी बात आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारों। कौन कौन तैयार है? अल्लाह का वास्ता देकर कोई तैयार है? इंशाअल्लाह। क्या काम करना है मालूम है? तीसरा काम 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो मैं चीज़ सुना रहा हूँ ना, इसके बाद अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे को लगता है इससे बड़ा ढीठ आदमी तो कोई नहीं होगा। मेरे को इतना बोलो, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? आवाज़ से बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। और कुरान के अल्फाज देखो, जब कुरान क़यामत को बयान करता है ना, तो जिसको अरबी नहीं आती ना, उसका भी दिल घबरा जाता है। जब वो अंदाज, जैसे अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मल आक़ा, क्या कहा अल्लाह ने? फरमाया हथौड़े से मारने वाली, तेरे दिमाग और दिल को खिटखिटाने वाली क़यामत। मालूम है क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा, आप भी सुने, मेरी माँ बहन ने भी सुने और आज फैसला करके उठे। क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह सबको कहेंगे उसजुदूनी। क्या कहेंगे? यानी मुझे सजदा करो। अल्लाह क़यामत में कहेंगे उसजुदूनी, मुझे सजदा करो। और सजदा किसको करने का? अल्लाह ही। सजदा किसको करने का? अल्लाह ही वो सजदा करने का। और क़यामत में अल्लाह कहेंगे मुझे सजदा करो। तो दिखती बात है, जब अल्लाह को सजदा करने का तो करने का। जितने नमाजी होंगे, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, कितनी नमाज?
साथ में बोलो ना, कितनी नमाज? वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्लल गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबारस सुजूद। जितने 5 नमाज पढ़ने वाले अल्लाह क़यामत में कहेंगे सजदा करो, वो 5 वक्त के नमाजी बोलो। अल्लाह क्या फरमाएंगे मालूम? क्योंकि पूरा क़यामत का मैदान भरा होगा, सब नमाजी सजदे में होंगे। अल्लाह क्या फरमाएंगे? इरफ़ाउ रुऊसकुम फ़इन्नी आरिफ़ुकुम। अल्लाह कहेंगे सर उठाओ, सर उठाओ, चलो 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 नमाजी सर उठाओ, मैं तुमको पहचानता हूँ, मैं तुमको पहचानता हूँ। दुनिया में भी तुम मेरे सामने झुकते थे, आज भी मेरे सामने झुक गए। अब आ जाओ पहली बात पर। अल्लाह क्या फरमाएंगे? जाओ बगैर हिसाब किताब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह कहेंगे उठो 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 उठो, 5 वक्त के नमाजी उठो, जाओ बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ। और अल्लाह कहेंगे मेरी कसम, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत नहीं। जब नमाज नंबर 1 की तो जन्नत भी नंबर 1 की। चलो चले नमाजी, चले। कहाँ चले? ऐसे ही थोड़ी जाएंगे, शान के साथ जाएंगे। जब जाते होंगे ना, दोनों तरफ फरिश्ते खड़े होंगे और फरिश्ते क्या कहते होंगे मालूम? सलाम सलाम। वो सोचता होगा दुनिया में कोई नहीं करता था, और यहाँ इतनी सुरीली आवाज़ में फरिश्ते सलाम करते और इतनी अच्छी आवाज़ में सलाम करेंगे। कुरान करीम में लिखा, कुरान करीम में लिखा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदख़ुलूहा ख़ालिदीन। आपको मालूम है नमाज़ी इतना खुश होगा, दोनों तरफ से फरिश्ते और सलाम 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 करते करते कहाँ जाएगा? जब जन्नत में जैसा एंटर होगा तो अल्लाह की आवाज़ आएगी, फरिश्ते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ फरिश्ते, नहीं नहीं कोई सलाम नहीं। तो इसको तो हिम्मत आ गई होगी, कहेगा अल्लाह करने देना, बहुत अच्छा करते थे। अल्लाह ऐसी आवाज़ तो कभी सुनी नहीं थी। अल्लाह कहेगा मेरा नमाजी बंदा जन्नत में आया है, अब फरिश्ते सलाम नहीं करेंगे, अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद तुझे सलाम करेगा। सूरह यासीन में, सूरह यासीन में मेरे साथ में पढ़ो ना, सूरह यासीन याद होगी। क्या लिखा सूरह यासीन में? लहुम फीहा फाकिहा व लहुम मा यद्दऊन सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम। मालूम है जब अल्लाह सलाम करेगा ना, हम जितने नमाजी होंगे ना वही जन्नत के गेट पे बैठ जाएंगे। तो अल्लाह कहेगा जन्नत के गेट पे बैठ गए, अंदर जा, कल तेरी आवाज़ में ही मुझे जन्नत नसीब हो गई है अल्लाह। चलो नमाजी कहाँ चले गए? अब मैदान में कौन है? मैदान में तो सभी जमा है, नमाजी कहाँ चले गए? अब मैदान में बचा कौन? आखिरी बात सुनो, मैदान में बचा कौन? अल्लाह उनको भी कहेंगे सजदा कर मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा कर, सजदा कर। देख तेरे वो चचा सजदा करके जन्नत में चले गए, वो तेरे मामू भी चले गए, वो तेरी फूफी भी चली गई, वो तेरे खाला भी चली गई, और तेरे पड़ोस में रहने वाले सब चले गए, सब नमाजी लोग चले गए। तू सजदा तो कर, तू भी जन्नत में जाएगा। मालूम है उस वक्त अल्लाह जितने बेनमाजी मर्द औरत होगी ना, सबके यहाँ कमर में, ये जो कमर का हिस्सा है ना, अल्लाह इसमें जहन्नम का लोहा रखेगा। वो ऑपरेशन करने वाला कौन? जहन्नम का लोहा। वो जहन्नम रखेगा, लोहा रखेगा अल्लाह, जिसको 3000 साल अल्लाह ने गर्म किया होगा। और कैसा लोहा होगा मालूम? ऐसा खड़ा है, कुछ नहीं। अल्लाह कहेंगे सजदा कर, सजदा कर। वो सब जन्नत में गए, तू भी जाएगा। सजदा किया मेरे जयपुर वालों, वो रुकू में जाएगा और वो जलना शुरू होगा। जैसा रुकू में जाएगा खड़ा हो जाएगा, अल्लाह कहेंगे सजदा 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 कर ले, जन्नत। फिर रुकू में जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। इतना जलेगा, इतना रोएगा, आंसू खत्म होंगे, खून के कतरे टपकना शुरू हो जाएंगे। फिर अल्लाह कहेंगे सजदा कर मेरा बंदा, रोना बंद कर, जन्नत में जाना है। कहेगा अल्लाह सजदा तो दूर की बात, अल्लाह रुकू भी नहीं होता, मैं नहीं कर सकता।
अल्लाह कहेंगे मत बोल, नहीं कर सकता, मैं तुझे करने भी नहीं दूंगा, मैं तुझे करने भी नहीं दूंगा। दुनिया में तू तंदुरुस्त था, तेरे पास बाइक थी, टू व्हीलर थी, तेरे कान में अजान की आवाज आई थी, तेरे कान में इकामत की आवाज आई थी, तेरा अब्बा नमाज को गया था, तेरा पड़ोसी नमाज को गया था, तू बाहर बैठा था, लेकिन तू नमाज को नहीं आया, तू तंदुरुस्त था, मुझे सजदा नहीं किया। आज मैंने तुझे मजबूर बना दिया, मैं तुझे सजदा नहीं करने दूंगा। फरिश्तों को हुक्म होगा, पकड़ो, घसीटो, मुंह के बल जहन्नम में फेंको, क्योंकि जिसके पास नमाज नहीं होती उसके पास पूरा ईमान भी नहीं होता है। ये जो मैंने बात आपको बताई ये भी कुरान में लिखा है, पारा नंबर 29, पारा नंबर सूरे कलम, सूरे रुकू नंबर 1 और 2 के बीच में। मैं पढ़ूंगा, तर्जुमा सुनते जाना। कयामत का मैदान है, बेनमाजी खड़े हैं, नमाजी कहाँ गए? बेनमाजी है। अल्लाह क्या फरमाते? यौम युक्शफु अन साक़ व युदअून इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह व क़द कानू युदअून इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन में कहूँगा बेनमाजी आजा सजदा कर ले। अल्लाह नहीं होता, अल्लाह कहेंगे न होने की बात मत कर, मैं तुझे करने भी नहीं दूंगा। चेहरा शर्म से झुका होगा, चेहरे पर खुदा की लानत और फिटकार होगी, आँखों में खून के कतरे टपकते होंगे, जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा और ऐलान होगा जिसके पास नमाज नहीं उसके पास ईमान भी नहीं। इसलिए मेरे जयपुर वालों, मदरसा ज़ीनतुल उलूम वालों, मैं हाथ जोड़कर, मालूम नहीं बाद में मुलाकात होवे ना होवे, 3 बातें पक्की इंशाअल्लाह। पहली बात ला इलाहा, और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में आया है तो हमारा मोबाइल तोड़ेंगे नहीं, जायज़ है। मोबाइल फोड़ेंगे नहीं, हलाल है। मोबाइल छोड़ेंगे नहीं, काम का है। लेकिन गंदा फॉर्मेट बदल के अच्छा फॉर्मेट डालेंगे, जो फॉर्मेट आज तक जहन्नम में ले जाने वाला, हमारा मोबाइल का फॉर्मेट हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा इंशाअल्लाह। पहला काम के लिए हाथ ऊपर करके बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा काम मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरा काम नमाज का दामन। पक्की बात, एकदम पक्की बात, बाहर जाके मुखरना तो। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। मैं और 15 मिनट लूँगा, चलेगा ना मौलाना? क्योंकि मेरे को 1-2 बातें करना, और जब इतना अच्छा मजमा तो मेरा जी चाहता कि हम अल्लाह का जिक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह, दरूद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो ना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद में माइक सिस्टम बंद कर देना, हम सिर्फ मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने में तो कोई हर्ज नहीं ना, मैं सबकी मुलाकात करूँगा। भूख तो नहीं लगी मौलाना? यूँ लगी भी होगी तो क्या करेंगे, वो तो बैठ के मुलाकात तो करना ही करना है इंशाअल्लाह। वो ज़रा पर्ची देना मेरे को यहाँ के उलमाए किराम के बारे में। यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम हैं भाई। मैं जयपुर में पहली मरतबा आया, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे शुरू में ही नाम लेना चाहिए था, लेकिन ये पर्ची जेब में रह गई। हमारे मौलाना महफूज नासिर साहब और मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर साहब और मेरे बहुत ही प्यारे मौलाना अय्यूब साहब, बल्कि मैं तो कहता हूँ मैं जब इनका मदरसा दावतुल हक ना, मदरसा, स्कूल, हॉस्पिटल, अफरोज़ बेटा जब मैंने देखा ना तो मैंने मौलाना को कहा, लेकिन मौलाना ने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा मौलाना जी चाहता मैं यहीं रह जाऊँ, अजमेर में रह जाऊँ। ये भाई ने एक मरतबा भी हाँ नहीं बोला तो वापस चला गया। फिर वापस आया हूँ, अब देखो मालूम नहीं क्या जवाब मिलता है मेरे को। इसी तरह मौलाना मोहम्मद मुफीद, इमाम मस्जिद औलिया माशाअल्लाह, हाफिज़ ग़ुलाम रसूल साहब और तमाम उलमाए किराम जयपुर और मुअज़्ज़ज़ हज़रात। और मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाऊँ कि मेरा यहाँ पर आना हुआ। अच्छा यहाँ भी है, ये क्या नहीं है तो बेटा
तो यार बेटा काम बढ़ा मत, काम घटा। ये हमारे, चूँकि मैं बम्बई का, असल बम्बई का रहने वाला, तो बम्बई से माशाल्लाह हमारे पनवेल, बम्बई में जो न्यू बॉम्बे पनवेल है, वहाँ के सबसे बड़े मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, और इनके साथ साथ में हमारा बेटा साद भी बम्बई से यहाँ पर पहुँचा। ये पनवेल से आया, यानी मेरे ससुराल में से आए, बहुत डेंजर इलाके में से आए। तो ये हमारा बेटा साद भी आया हुआ है, और मौलाना अयूब साहब तो ही हमारे जाने जिगर है हमारे माशाल्लाह, और हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला भी आए हैं, ये सूरत से आए। और अफरोज़ तेरा तो कितना शुक्र अदा करो कम है, अल्लाह तेरे जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। ये पहला सफ़र है, हो सकता है बार बार सफ़र करेगा। ये पूरे सफ़र में एक ही बात कह रहा था कि कारी साहब ने मेरे को मौका दिया आने का, मैंने कहा नहीं, तूने मौका दिया मेरे को तेरे साथ चलने का। तो ये अफरोज़ बेटा अल्लाह, लेकिन मेमन है ना, मेमन बहुत पक्के होते, बहुत डर लगता है मेरे को भाई अल्लाह। इसी तरह हमारे ये बेटा यूनुस भी यहाँ पर आए, हमारे सूरत से सलमान भाई भी आए हैं, अयूब भाई भी आए हैं, और भी बहुत सारा, कल बहुत सारे लोग महाराष्ट्र की तरफ से आ रहे हैं, और सूरत की तरफ से और भी आ रहे हैं, बम्बई की तरफ से आ रहे हैं, अहमदाबाद की तरफ से आ रहे हैं। सबके लिए दुआ करो, अल्लाह सबके सफ़र को आसान फरमाए, और अल्लाह हमारी मोहब्बत कायम रखे, अल्लाह वास्ते हमारी मोहब्बत को कायम रखे। तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है मेरे साथ में? मेरी ज़ुबान पर अल्लाह बोलो, आप सबकी ज़ुबान पर भी। आइंदा आऊँ जयपुर, देखो अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, दरूद भी पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे, और उसके बाद में मुलाकात भी करेंगे। सब चीज़ें मंजूर है ना इंशाअल्लाह। 15 मिनट में सब करेंगे। वहाँ मुलाकात में देर लगेगी तो लगेगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जितनी भी देर लगे। लेकिन देखो हम मदरसे की मस्जिद में है ना, मस्जिद का एहतराम, डिसिप्लिन। मुलाकात में अगर आपने धक्के मारे, कोई बच्चा गिरा, तो मैं उठकर यहाँ से चला जाऊँगा एकदम। जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ, फिर क्या फिक्र है आपको? आपको कहाँ जाना है यहाँ से? घर? कहीं नहीं, कौन बोला? मेरी तरह मुसाफिर घर जाना है। हम भटकते रहेंगे, जहाँ जहाँ मौलाना अयूब भटकाएंगे वहाँ तक भटकते रहेंगे। खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो सोए पड़े रहेंगे। आपको तो घर जाना है, तो जब मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ तो आप किस बात की जल्दी करोगे इंशाअल्लाह। और कल रात को जो हमारा अजमेर दरगाह पर प्रोग्राम है, उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें। आप भी आने की फ़िक्र करें। कितने बजे शुरू होगा? इहाता नूर दरगाह शरीफ में 8:45 बजे से लेकर 9:45 से 10 बजे तक 1.25 घंटे का प्रोग्राम रहेगा इंशाअल्लाह। और कल मौलाना के इलाके में भी जाना है, उथड़ा ना, उथड़ा में, वहाँ भी मस्तूरात का भी प्रोग्राम है, तलबा का भी प्रोग्राम है, मर्दों का भी प्रोग्राम है। वो दोपहर में 12 से 1 बजे तक का प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। तो ये इस तरीके से हम आए हैं। दुआ करें कि अल्लाह आना भी आसान फरमाया, अल्लाह जाना भी आसान फरमाए, और सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। देखो जिक्र करने का तरीका मैं आपको बता दूं। गर्दन झुका देंगे, झुकाओ, आंखें बंद, आवाज ऊंची रहेगी। आंखें बंद, आवाज ऊंची रहेगी। और मेरी माँ बहनें भी गर्दन झुकाएं, आंखें बंद, लेकिन उनकी आवाज़ें भी बंद, क्योंकि माँ बहनों की आवाज़ पर्दा है, आपकी आवाज़ माशाअल्लाह पर्दा नहीं है। तो गर्दन झुका दो, आंखें बंद रखो और शुरू करें। अल्लाह 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 अल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह ला हलीमा इल्लल्लाह ला गफूरा इल्लल्लाह ला शकूरा इल्लल्लाह ला वदूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला मालिक इल्लल्लाह ला कुद्दूस इल्लल्लाह ला सलामा इल्लल्लाह ला मुमिन इल्लल्लाह ला मुहैमिन इल्लल्लाह ला अज़ीज़ा इल्लल्लाह ला जब्बारा इल्लल्लाह ला मुतकब्बिरा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ज़ुबान पर मोहम्मद, आप सबकी ज़ुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़े। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हामी मुहम्मद المصطفى محمد المرتضى محمد المجتبى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد نبي الله محمد المرتضى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. दुआ के लिए हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नदउका अल्लाह व नदउका अर्रहमान व नदउका अल-बर्र अर्रहीम व नदउका बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिन्हा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इथ्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला ग़फ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दयनन इल्ला क़ज़यतह वला मरदन इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लक रिदन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। इलैका रब्बी फ़हब्बिबना व फ़ी नफ़्सी लक फ़दल्लिलना
वफ़ी अयुनिन्नास फ़अज़्ज़िमना व मिन सय्यिल अख़लाक़ फ़जन्निबना अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़। अल्लाह बहुत गुनाह, अल्लाह कहना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है। अल्लाह हम बहुत दूर हो गए, अल्लाह बहुत दूर हो गए। अल्लाह आसमान का तेवर बताता है, ज़मीन का तेवर बताता है, हालात बताते। तो अल्लाह हमसे नाराज़ है, तो हमसे नाराज़ है, तू रूठ गया है, तू रूठ गया है। अल्लाह राज़ी हो जा। आसमान ज़मीन लोग सबके हालात बताता है, हमारा घर का हाल बताता है, हमारे घर का हाल बताता है। तू हमसे बहुत नाराज़ हो गया, बहुत नाराज़ हो गया। अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह तू राज़ी हो जा ना, अल्लाह तू राज़ी हो जा। अल्लाह हम लाख गंदे सही अल्लाह, बहुत गंदे अल्लाह, लेकिन तेरे ही बंदे अल्लाह। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तेरा दरवाजा छोड़कर कहाँ जाएंगे अल्लाह? तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं, तेरे घर के सिवा कोई घर नहीं अल्लाह। अल्लाह अल्लाह तू पहले भी हमारा माबूद था, आज भी तू हमारा माबूद है, हमेशा तू हमारा माबूद रहेगा। हमें तेरे सिवा कोई दरवाजा नहीं समझ में आया अल्लाह। बस अपने फजलो करम से हमें माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह ये मदरसे का इहाता है अल्लाह, ये मदरसे की मस्जिद है अल्लाह। अल्लाह मेरे को मालूम है ये मेरे हाथ बहुत पापी है अल्लाह, गुनहगार है अल्लाह, लेकिन अल्लाह क्या मदरसे के तलबा बैठे हुए हैं अल्लाह। अल्लाह अपने माँ बाप को छोड़े हुए बच्चे बैठे हुए हैं अल्लाह। मदरसे में पढ़ने वाले तलबा नहीं होते, नबी के मेहमान होते अल्लाह। वो मेहमानों ने तेरे सामने हाथ उठाए हैं, उलमाए किराम ने हाथ उठाए हैं अल्लाह। यहाँ सफ़ेद दाढ़ी वाले बड़े बूढ़े बैठे अल्लाह। हमारी माँ बहनें बेटियां में से कौन होगी जो रात को उठ उठ के तेरे सामने बिल बिलाती होगी अल्लाह? किसी एक को बहाना बनाकर अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। तू राज़ी हो जा अल्लाह, तू राज़ी हो जा अल्लाह, तू राज़ी हो जा अल्लाह। इलाहुल आलमीन प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमा दे अल्लाह। हमारे नबी ने बहुत तकलीफ़ उठाई, न रात का चैन देखा, न दिन का सुकून देखा अल्लाह। हमारे नबी ने बहुत तकलीफें उठाई अल्लाह। अल्लाह अल्लाह वो घड़ी कैसे भूलेंगे अल्लाह, वो घड़ी हम कैसे भूलेंगे? अब हजरत फातिमा रोटी खा रही है, आधी रोटी खा ली, फिर आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांधने लगी। हजरत अली ने पूछा फातिमा पेट भर गया? फातिमा ने फरमाया पेट नहीं भरा, अब्बा की याद आ गई। अब्बा को खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा? मैंने आधी रोटी तो भूख की वजह से खा ली, मगर मेरे अब्बा मुझे याद आ गए। हज़रत अली ने फरमाया काश मुझे भी याद दिला देती, मैं भी अपनी रोटी का हिस्सा छोड़ देता। जा अपने अब्बा को खिला के आ जा। हज़रत फातिमा दुपट्टे में रोटी लेकर जब अपने अब्बा के पास गई, अब्बा ने पूछा फातिमा सुबह सुबह क्या हुआ, दुपट्टे में क्या लेकर आए? हज़रत फातिमा ने रोते रोते कहा अब्बा आधी रोटी लेकर आधी खा ली मैंने। फिर ख्याल आया आपने खाया होगा कि नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह वो घड़ी कैसी घड़ी होगी आज हमारी भी बेटी अल्लाह, वो घड़ी कैसी घड़ी होगी अल्लाह। फातिमा ने फरमाया आधी रोटी लेकर आई। हमारे नबी ने फातिमा को गले लगाया, कहा बेटी अच्छा हुआ आधी रोटी लेकर आए। आज चौथी सुबह है, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। ए अल्लाह वो कैसी नाजुक घड़ी होगी जब फातिमा अपने मुबारक हाथों से अब्बा को खिलाए, अब्बा अपने मुबारक हाथों से बेटी फातिमा को खिलाए। जब रोटी खत्म हो गई, हज़रत फातिमा ने पूछा अब्बा कल क्या होगा, अब्बा कल क्या होगा? मालूम नहीं, मेरे घर में चूल्हा चलेगा नहीं चलेगा, आपके घर में चूल्हा चलेगा नहीं चलेगा। हमारे नबी ने फरमाया बेटी सब्र कर ले, जन्नत में औरतों की सरदारन अल्लाह तुझे बनाएगा। और फिर हमारा विजदान कहता है, हमारे नबी ने रोते रोते कहा जा बेटी फातिमा जा, जा बेटी फातिमा जा, तेरा सब्र मेरा सब्र, उसकी वजह से अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ कर देगा।
अल्लाह बस उस अदा के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। अल्लाह हमें माफ़ कर दे अल्लाह, हमें नबी की मोहब्बत दे दे अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा दे, औलिया किराम की मोहब्बत अता फरमा दे। इलाही आलमीन हम में जितने बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे, हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। ख़ास करके अल्लाह जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी उम्र में बरकत देते। अल्लाह कुछ यहाँ ऐसे भी बैठे होंगे कि मेरी तरह माँ भी नहीं अब्बा भी नहीं, अल्लाह कितनी भी उम्र हो जाए माँ की बहुत याद आती है अल्लाह, माँ याद आती है अल्लाह, बहुत प्यारी माँ अल्लाह याद आती है अल्लाह, अब्बा याद आते अल्लाह। पहले बयान में जाते थे, आखिरी मुलाकात माँ से करते थे, बयान से वापस घर जाते थे, पहली मुलाकात माँ से करते। अब कहाँ है अल्लाह, माँ भी नहीं अब्बा भी नहीं अल्लाह, अल्लाह दोनों चले गए अल्लाह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे। जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह सबकी कब्र को करवट करवट जन्नत का बाग बना दे। इलाही आलमीन एक दिन आएगा अल्लाह, आएगा अल्लाह, हमारा भी जनाजा उठेगा अल्लाह उठेगा अल्लाह, मेरा भी उठेगा अल्लाह। जब जनाजा उठेगा ना बीवी भी रोती होगी, बच्चे रोते होंगे, दोस्त अहबाब जनाजा उठाते होंगे, अल्लाह हमको कब्र के हवाले कर दिया जाएगा अल्लाह मैं नहीं कहता अल्लाह कैसे कहूँ अल्लाह, वो कब्र की पहली रात कैसी होगी अल्लाह। प्यारे नबी ने फरमाया गुनहगार बेनमाजी कब्र में जाएगा, जहन्नम का लोहा लाके उसकी आंखों को फोड़ दिया जाएगा, उसके जबड़े को फाड़ दिया जाएगा, उसकी हड्डियों को तोड़ दिया जाएगा, पसली को पसली से मिला दिया जाएगा। ये अल्लाह वो कब्र की पहली रात अल्लाह सब चले जाएंगे अल्लाह, सब चले जाएंगे, कब्र भी बंद, कब्रिस्तान का दरवाजा भी बंद अल्लाह। वो पहली रात कैसी रात होगी अल्लाह। ए अल्लाह आज की इस रात की बरकत से अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह, अपने गुस्से से बचा ले, अपने कहर से बचा ले, अपने गज़ब से बचा ले अल्लाह। राजी हो जा अल्लाह, हमारे बच्चों को हाफिज़ कामिल बना दे, अलिम बाअमल बना दे, दीन का दाई बना दे, मुत्तकी और परहेजगार बना दे। हमारी बेटियों को आफीफ़ा तकिया नकिया ज़किया बना दे। इलाही आलमीन बहुत से लोग रोज़ी में बहुत परेशान है अल्लाह, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे। जो कर्ज़े में डूबे गैब से कर्ज़े अदा फरमा दे, जो बे औलाद उनको औलाद अता फरमा दे। इलाही आलमीन जो मांगा वो भी दे दे अल्लाह, जो मांगा वो दे दे, जो रह गया वो भी दे दे अल्लाह। आज के बैठने को कबूल कर, आज के सुनने को कबूल कर, हमको अल्लाह तौहीद अता फरमा दे अल्लाह, प्यारे नबी की सीरत अता फरमा दे, प्यारे नबी की सूरत अता फरमा दे, हम सबको नमाजी बना दे अल्लाह, हम सबको नमाजी बना दे। आज के बैठने को कबूल फरमा ले, आज के सुनने को कबूल फरमा ले। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी अल्लाह की हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति